आदाब। केपी न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफ़ा आदिल। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। जहीराबाद के विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में विकास कार्यों की शुरुआत। जहीराबाद के विधायक के माणिक राव के हाथों विकास कार्यों का हुआ उद्घाटन। अखिलेश यादव ने आबादी के लिहाज से मुस्लिमों को दिया टिकट। 159 सीटों में से 30 पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे। हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ने वाली देश की पहली पार्टी है शिवसेना। शिवसेना सांसद संजय रावत ने कही ये बात। यूपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह बीजेपी में हुए शामिल। नॉर्थ कोरिया ने समुद्र तट से दागे 2 क्रूज मिसाइल, जापान की बड़ी चिंता। अब समाचार विस्तार से। क्रॉल फाउंडेशन, एसीटी ट्रस्ट और एडम्स फाउंडेशन द्वारा बेंगलुरु शहर के विभिन्न हिस्सों में विशेष रूप से सिलम क्षेत्र में टीकाकरण अभियान आयोजित किए गए थे और अब जबकि ओमिक्रॉन तेजी से फैल रहा है, टीकाकरण अभियान बीबीएमपी कॉरपोरेशन के सहयोग से गैर सरकारी संगठनों द्वारा आयोजित किया गया था। बेंगलुरु में गैर सरकारी संगठनों द्वारा ओमिक्रॉन टीकाकरण, इस टीके में अधिक से अधिक महिलाएं भाग ले रही हैं। ओमिक्रॉन के खतरों को देखते हुए क्रॉल फाउंडेशन, एसीटी ट्रस्ट और एडम्स फाउंडेशन द्वारा बेंगलुरु के साथ साथ कर्नाटक के ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण अभियान चलाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। बेंगलुरु के ग्रामीण क्षेत्रों में ओमिक्रॉन टीकाकरण। जहीराबाद में विकास कार्यों की शुरुआत हुई। जहीराबाद के विधानसभा क्षेत्र में जहीराबाद के विधायक के माणिक राव के हाथों ईदगाह अंजुमन कब्रिस्तान में 25 लाख रुपयों की लागत से सीसी रोड के काम का उद्घाटन किया। साथ ही वार्ड नंबर 24 में 27 लाख रुपयों से सीसी रोड और एससी शमशान घाट की बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर जहीराबाद के विधायक के माणिक राव और दिवंगत नेता मोहम्मद फरीदुद्दीन के पुत्र मोहम्मद तनवीर ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सभी धर्मों के लोगों के विकास के लिए पाबंद है। इस अवसर पर जहीराबाद के म्युनिसिपल कमिश्नर के अलावा टाउन के टीआरएस अध्यक्ष सैयद मोहिउद्दीन, पूर्व काउंसलर मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद जहांगीर कुरैशी, जहीराबाद गढ़ी के निवासी प्रसिद्ध उर्दू कवि सैफुद्दीन गौरी, श्रीकांत रेड्डी, अकबर दरगाही, लक्ष्मीकांत मुदिराज, शेख वहीद मोहम्मद अली, सलीम मोइन यूसुफ शरीफ, निज़ामुद्दीन मौलाना, आरिफ गौरी और दूसरों के अलावा टीआरएस पार्टी के सीनियर नेता उपस्थित थे। केपी न्यूज़ के लिए खुसरो अहमद की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए शिवसेना सांसद संजय रावत ने मंगलवार को दावा किया कि शिवसेना हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ने वाली देश की पहली पार्टी है। इससे पहले भाजपा ने आरोप लगाया था कि शिवसेना का हिंदुत्व केवल कागजों पर है। रावत ने मुंबई की विले पार्ले विधानसभा सीट के लिए 1980 के दशक में हुए उपचुनाव का जिक्र करते हुए संवाददाताओं से कहा कि शिवसेना उम्मीदवार रमेश प्रभु हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़े थे। उन्होंने कहा कि पहली बार देश में चुनावी राजनीति में हिंदुत्व शब्द का इस्तेमाल किया गया था। उन्होंने कहा कि इस उपचुनाव में कांग्रेस और भाजपा भी मैदान में थे। प्रभु ने 1987-88 में हुए उपचुनाव में विले पार्ले विधानसभा सीट पर जीत हासिल की थी और 1990 में हुए विधानसभा चुनाव में इस सीट पर कब्जा बरकरार रखा था। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए एक साथ 159 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। लिस्ट को देखने के बाद ऐसा लगता है कि आबादी के अनुपात में ही मुस्लिम बिरादरी को टिकट दिया गया है। सपा ने 159 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं, जिनमें से 30 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारा गया है। मुरादाबाद की सभी 6 सीटों कांट, ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद नगर, कुंदरकी और बिलारी पर अखिलेश यादव ने मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राहुल गांधी के करीबी आरपीएन सिंह बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने आज मंगलवार को ही कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। आरपीएन सिंह ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, धर्मेंद्र प्रधान और अन्य नेताओं की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। सूत्रों के मुताबिक आरपीएन सिंह बीजेपी के टिकट पर पडरौना सीट से स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद आरपीएन सिंह ने कहा कि कुछ ही सालों में हमारे पीएम मोदी ने प्राचीन संस्कृति को 21वीं सदी से जोड़कर राष्ट्र के निर्माण में जो कार्य किया है वो पूरा राष्ट्र सराह रहा है।
मैं 32 साल तक एक पार्टी में रहा, लेकिन अब वो पार्टी वैसी नहीं रही। मैं एक छोटे कार्यकर्ता के रूप में राष्ट्र के निर्माण के लिए कार्य करूंगा। कड़ी ठंड और घने कोहरे की मार झेल रहे दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में अभी ऐसे ही मौसमी हालात कायम रहेंगे, यानी सर्द मौसम अभी जारी रहेगा। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान एवं दिल्ली एनसीआर में अगले 2 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग का कहना है कि अभी बर्फीली हवाएं के चलने से बेहद सर्द मौसम की स्थिति जारी रह सकती है। कड़ी ठंड जारी रहने और बर्फीली हवाएं चलने से आम जनजीवन भी अस्त व्यस्त है और लोग अलाव जलाते हुए देखे जा रहे हैं। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 से पहले अयोध्या में एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। अयोध्या में यहाँ एक रेलवे पुल पर स्पिलर और ट्रैक बोल्ट नट गायब पाए गए हैं। रेलवे पुल रानोपाली रेलवे क्रॉसिंग और बड़ी बोआ रेलवे क्रॉसिंग के बीच जलपा नहर पर बनाया गया है और माना जा रहा है कि गणतंत्र दिवस 2022 से ठीक पहले एक बड़ी ट्रेन दुर्घटना का कारण बनने के लिए एक आतंकवादी साजिश हो सकती है। अभी तक रेलवे की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। इस संबंध में डीआरएम स्तर पर जांच बैठा दी है, जिसके बाद रेलवे अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया। उनके मुताबिक उन्हें डर है कि कहीं शरारती तत्वों या किसी बड़े आतंकी षड्यंत्र के चलते यहाँ नट बोल्ट तो नहीं खोल दिया गया। 26 जनवरी को रेलवे इस मामले को बेहद संजीदगी से ले रहा है। सनातन धर्म में मंदिर का विशेष महत्व है। भारत में स्थान स्थान पर अलग अलग देवी देवताओं के छोटे बड़े मंदिर मौजूद हैं। देश में कई अनोखे और चमत्कारी मंदिर हैं। मंदिरों में देवी देवताओं की पूजा होते देखा या सुना होगा, लेकिन क्या कभी आपने ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जहां पर मेंढक की पूजा होती है? यदि नहीं तो चलिए जानते हैं इस बारे में। ये भारत का एकमात्र मंदिर है जहां पर मेंढक की पूजा की जाती है। दरअसल ये अद्भुत मंदिर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के ओयल नामक बस्ती में स्थित है। इस जगह के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पहले ओयल शैव संप्रदाय निवास करते थे, जो कि भगवान शिव के उपासक थे। कहते हैं कि ये इलाका 11वीं से 19वीं सदी तक चाहमान शासकों के अधीन था। इस वंश के राजा बख्श सिंह ने ही इस अनोखे मंदिर का निर्माण करवाया था। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर 3 विवादास्पद कृषि कानूनों के खिलाफ किसान विरोध प्रदर्शन खत्म होने के 1 महीने से अधिक समय के बाद हरियाणा के एक व्यक्ति ने अपनी शादी से 2 सप्ताह पहले 1500 विवाह कार्ड प्रिंट करवाया, जिसमें उसने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध का एक अनूठा तरीका चुना। उसने फसल उपज पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने वाले कानून की मांग की। हरियाणा के भिवानी जिले के रहने वाले प्रदीप कालीरामना 9 फरवरी को शादी कर रहे हैं। उन्होंने 1500 शादी के कार्ड छपवाए हैं। अपनी शादी के कार्ड के ऊपर जंग अभी जारी है, एमएसपी की बारी है लिखा।
इसके अलावा शादी के कार्ड पर एक ट्रैक्टर और नो फार्म्स नो फूड को दर्शाने वाला एक साइन बोर्ड भी प्रदर्शित किया गया है। प्रदीप ने कहा, मैं अपनी शादी के कार्ड के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूं कि किसानों के विरुद्ध की जीत अभी पूरी नहीं हुई है। किसानों की जीत तभी घोषित की जाएगी जब केंद्र सरकार गारंटी देने वाले एमएसपी अधिनियम के तहत ये कानून किसानों को लिखित में देगी। एमएसपी पर कानून के बिना किसानों के पास कुछ भी नहीं है और किसानों की शहादत और उनके बलिदान भी तभी पूरे होंगे जब एमएसपी पर कानूनी गारंटी होगी। पत्रकारों के तीखे सवालों से नेताओं का असहज होना लाजमी है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन महंगाई से जुड़े एक सवाल पर इतना नाराज़ हुए कि पत्रकार को गाली दे डाली। बाइडेन का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो कथित रूप से फॉक्स न्यूज़ के पत्रकार के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति की आलोचना शुरू हो गई है। उत्तर कोरिया ने मंगलवार को अपने पूर्वी तट से समुद्र में 2 क्रूज मिसाइल दागी। इस महीने बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षणों में ये उत्तर कोरिया को 5वां परीक्षण था। सैन्य सूत्रों के हवाले से बताया कि ये मिसाइल 1500 किलोमीटर की दूरी तक वार कर सकती है। इस रेंज में उत्तर कोरिया जापान के अधिकतर हिस्से पर निशाना लगा सकता है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि ये क्रूज मिसाइल 2 साल से तैयार हो रही थी। अमेरिकी विशेषज्ञों का मानना है कि इस मिसाइल में न्यूक्लियर क्षमता वाला सिस्टम होने की आशंका है। बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे इन दिनों अपनी नई फिल्म गहराइयाँ को लेकर सुर्खियों में छाई हुई हैं। वो इस फिल्म का ज़ोर शोर से प्रमोशन कर रही हैं। अनन्या पांडे सोशल मीडिया पर भी फिल्म के प्रमोशन में जुटी हुई हैं। उन्होंने अपनी लेटेस्ट तस्वीरें शेयर की हैं जिसमें उन्होंने अपना बोल्ड अवतार दिखाया है। फोटोज़ में अनन्या ब्राउन कलर की ब्रालेट पहने हुए नज़र आ रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने क्रीम कलर का ट्राउज़र पहना हुआ है। उन्होंने अलग अलग पोज में बैठकर तस्वीरें खिंचवाई हैं जिसमें वो बेहद हॉट और ग्लैमरस लग रही हैं। कैमरे के सामने अनन्या ने किलर पोज देकर फैंस के दिलों में खलबली मचा दी है। उन्होंने अपने बालों को खुला रखा है जो उनके लुक पर 4 चांद लगा रहा है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। जहीराबाद के विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में विकास कार्यों की शुरुआत। जहीराबाद के विधायक के माणिकराव के हाथों विकास कार्यों का हुआ उद्घाटन। अखिलेश यादव ने आबादी के लिहाज से मुस्लिमों को दिया टिकट। 159 सीटों में से 30 पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे। हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ने वाली देश की पहली पार्टी है शिवसेना। शिवसेना सांसद संजय रावत ने कही ये बात। यूपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह बीजेपी में हुए शामिल। नॉर्थ कोरिया ने समुद्र तट से दागे 2 क्रूज मिसाइल, जापान की बड़ी चिंता। केपी न्यूज़ में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज़ 24/7। धन्यवाद।